हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि टिलेज क्या होता है। टिलेज के पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, टिलेज टिलेज का मतलब होता है भू परिष्करण। ठीक है, तो इसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और टिलेज क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग टिलेज का मतलब ये समझते हैं कि सिर्फ प्लॉइंग कर देना। तो ऐसा नहीं कि टिलेज का मतलब होता है प्लॉइंग करना। ठीक है, तो हम टिलेज क्या डिटेल को समझेंगे, टिलेज होता क्या। तो पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं कि पहले क्या होता था। प्रिमिटिव टाइम की बात करेंगे। प्रिमिटिव मतलब कि पुराने टाइम में क्या होता था कि लोगों को पता नहीं था एग्रीकल्चर के बारे में, इतना इतना अवेयर भी नहीं थे। ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि सॉइल को डिस्टर्ब करते थे। जैसे सॉइल है ना, तो सॉइल क्या है, काफी कम्पैक्ट है ना। तो सॉइल को क्या करते थे लोग, डिस्टर्ब कर देते थे तोड़ के उसको। और जब सॉइल को डिस्टर्ब करते थे तो क्या होता था इससे कि एक सुटेबल कंडीशन मिल जाती थी, किसके लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए और साथ में सीड के ग्रोथ के लिए, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे सॉइल में सीड को शो करोगे, अगर मान लो ऐसे ही सीड को डाल दिया तो क्या सीड अच्छा जर्मिनेट होगा। अगर जर्मिनेट हो भी जाएगा तो उसका रूट डेवलपमेंट नहीं होगा सही से, है ना। और साथ में उसका रूट डेवलपमेंट के साथ साथ उसका मतलब ग्रोथ नहीं होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, टिलेज करना होता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि जेंथ्रो टूल है एक। जेंथ्रो टूल का नाम सुना होगा आपने। तो जेंथ्रो टूल को कंसीडर किया जाता है एज ए फादर ऑफ टिलेज, यानी कि भू परिष्करण का पितामह कहते हैं किसको, जेंथ्रो टूल को। तो जेंथ्रो टूल का ऐसा मानना था उस टाइम पे, क्योंकि उतना रिसर्च नहीं हुआ था पहले। जेंथ्रो टूल पहली पहली बार देखे इस चीज को, तो उनको इतना अनुमान नहीं लगा और उन्होंने ऐसा एक थ्योरी दे दी उन्होंने कि मतलब कि जो सॉइल, जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, प्लांट प्लांट एब्जॉर्ब माइन्यूट सॉइल पार्टिकल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, यानी पौधा यानी रूट जो होती है क्या करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि टिलेज करने के बाद क्या होगा, ये जो सॉइल है अभी कंपैक्ट है। ठीक है, और जब टिलेज करो तो क्या होगी, ये माइन्यूट मतलब पार्टिकल्स में भुरभुरीपन होगी। आगे हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। तो उनका मानना यह था कि जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं तो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करता है रूट इनको, और प्लांट जब रूट एब्जॉर्ब करता है तो ग्रोथ में मदद करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जितना ज्यादा टिलेज करोगे उतना ज्यादा क्या होंगे, पार्टिकल्स फाइन होते जाएंगे और फाइन पार्टिकल्स को क्या होगा, रूट एब्जॉर्ब कर लेगी और पौधा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ऐसा मानना किनका था, जेंथ्रो टूल का था। उन्होंने पहली पहली बार एक थ्योरी दी थी कि प्लांट एब्जॉर्ब माइन्यूट पार्टिकल ऑफ द सॉइल दैट हेल्प इन द ग्रोथ। ठीक है, ये प्लांट मतलब माइन्यूट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थ्योरी बाद में क्या कर दी गई, गलत प्रूफ की गई कि ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होता है। माइन्यूट पार्टिकल्स को पौधे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब टिलेज हम क्यों करते हैं, देखो क्या होता है जब हम हार्वेस्ट करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, पहले राइस लगी थी, अब राइस को क्या किया गया, यहाँ हार्वेस्ट कर दिया गया। आप देखिए राइस यहाँ पे थी, तो राइस को हार्वेस्ट किया तो क्या होगी, सॉइल कैसी दिख रही है आपको, कंपैक्ट दिख रही है। कंपैक्ट दिख रही है ना, इसमें आप इसको निकालोगे तो कुछ हाथ में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो सॉइल क्या है तुम्हारी, कंपैक्ट है। साथ में क्या है कि कंपैक्ट सॉइल में हम सीड को सोइंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जर्मिनेशन नहीं होगा अच्छे में। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे वीड्स हैं, खरपतवार हैं, देखो बहुत सारे थोड़े थोड़े खरपतवार हैं। अगर खरपतवार नहीं भी है, देखो खरपतवार के सीड्स हैं यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, छोटे छोटे सीड्स हैं, किसके हैं, जंगली धान के, दिख रहे हैं ना ये देखो आप। तो खरपतवार क्या है, सीड्स हैं यहाँ पे। तो बाद में क्या होगा, खरपतवार भी यहाँ पे क्या होगा, उगेगा ज्यादा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि और साथ में सॉइल क्या हो जाए, फ्री हो जाए, ताकि मतलब कि अच्छी तरह से एयर का, वाटर का मूवमेंट भी हो पाए इसमें। क्योंकि रूट तब तक नहीं ग्रो करती, प्लांट तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक कि वहां पे प्रॉपर प्रोपोर्शन में एयर और वाटर का क्या नहीं हो रहा है, मूवमेंट्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। तो टिलेज का मतलब क्या होता है कि हमारे तीन ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या हमने बताया आपको कि मतलब कि सॉइल को एक कंडीशन देना ताकि सीड ग्रो कर पाए, यानी इसको ब्रेकआउट करना। दूसरा हम क्या करते हैं कि मतलब वीड्स को खत्म कर देना, और साथ में सॉइल और वाटर का, एयर का प्रॉपर एक क्या होना चाहिए, मूवमेंट्स होना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। ठीक है, तो अब टिलेज क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो टिलेज क्या होता है कि ये क्या होता है, एक मैकेनिकल या फिजिकल मैनिपुलेशन होता है। क्या होता है, मैकेनिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल थ्रू इंप्लीमेंट या टूल। ठीक है ना, यानी कि मैकेनिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल थ्रू टूल एंड इंप्लीमेंट फॉर मेंटेनिंग द टिल्थ। क्या मेंटेन करते हैं, फॉर मेंटेनिंग द टिल्थ, ताकि मतलब प्लांट की अच्छी तरह से ग्रोथ हो पाए। ठीक है, तो यही होता है हमारा टिलेज। यानी क्या होता है कि टिलेज में हम क्या करते हैं कि सपोज अगर यहाँ पे टिलेज करेंगे हम, तो यानी हम क्या करेंगे, इस सॉइल को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। जैसे आप देखिए वहां पे टिलेज हुआ, आइए इधर अब, यहाँ पे ये वाली सॉइल जो है, यहाँ पे क्या हुआ है, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, इस एरिया में आइए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, टिलेज हुआ। आप लोग इधर आ जाइए सभी लोग, कोई बात नहीं।
तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टिलेज हुआ है। टिलेज में क्या हुआ है कि फिजिकल या कि मैकेनिकल, यानी ये जो इस तरह से बना है आपका, ये तोड़ दिया गया किसको, सॉइल को, है ना, तोड़ा गया ना। तो इसका मतलब क्या है, जब सॉइल को तोड़ दिया यानी कि मतलब क्या किया, किसके द्वारा तोड़ा गया है, कोई फिजिकल इंप्लीमेंट द्वारा तोड़ा गया है या कोई मशीन द्वारा तोड़ा गया होगा इसको, है ना। तो किससे तोड़ा गया होगा, प्लावी द्वारा तोड़ा गया होगा, ठीक है। या कि बहुत सारे इंप्लीमेंट्स होते हैं, खुरपी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस तरह से फिजिकल या मैनिपुले क्या है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन मतलब चेंज कर देना, किसको, सॉइल को, मिट्टी को। जैसे पहले क्या थी, कंपैक्ट थी, अभी क्या है, फ्रीएबल है। फॉर द मेंटेनिंग द ऑप्टिमम टिल्थ या गुड टिल्थ, क्या क्या मेंटेन करते हैं यहाँ पे, टिल्थ मेंटेन करते हैं, टिल्थ के लिए, ठीक है। अब टिल्थ क्या होता है इसको समझेंगे हम, ताकि क्या हो पाए, सही तरीके से प्लांट जो है ग्रो कर रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं प्लांट, तो क्या वहां पे प्लांट ग्रो करते, नहीं करते। तो हमें टिलेज इसलिए करना जरूरी हुआ, ताकि एक अच्छी टिल्थ बन जाए और प्लांट जो है क्या हो पाए, ग्रो कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि टिलेज हम क्यों करते हैं। टिलेज होता क्या है, मैकेनिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल फॉर मेंटेनिंग द टिल्थ या अचीविंग द टिल्थ सो दैट प्लांट कैन ग्रो इजिली, ठीक है। इतना बात क्लियर है आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार और। तो अब समझते हैं टिल्थ क्या होती है। यहाँ बार बार यूज किया जा रहा था टिल्थ। तो टिल्थ क्या होता है इसको समझो आप। टिल्थ यह होता है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, सॉइल की फिजिकल कंडीशन क्या है, किसके बाद, आफ्टर टिल्थ, मतलब आफ्टर टिलेज, यानी टिलेज करने के बाद सॉइल की फिजिकल कंडीशन क्या है। यानी कि फिजिकल कंडीशन अभी क्या थी सॉइल की, वहां पे कंपैक्ट थी, वहां कुछ मिल नहीं रहा था हमें, है ना। लेकिन फिजिकल कंडीशन क्या है यहाँ पे सॉइल की, यहाँ सॉइल क्या हो गई है, ये जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन क्या है सॉइल की, इस तरह से है कुछ। यानी सॉइल क्या है, फ्रीएबल है, इसमें कुछ ऑप्टिमम एग्रीगेट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर एग्रीगेट्स है, वहां पे कोई एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और साथ में क्या है, सॉइल फ्री है, ठीक है, मेलोनेस है इसमें। तो यह जो फिजिकल कंडीशन होती है सॉइल की आफ्टर टिलेज, वही क्या कहलाती है, टिल्थ कहलाती है। तो यहाँ तक हमने समझा कि टिल्थ क्या होता है, टिलेज क्या होता है। तो एक बार हम समझ लेते हैं ओवरऑल, आज इतना ही देखेंगे हम। तो पहला हमने क्या समझा था कि टिलेज जो होता है क्या होता है, फिजिकल एंड मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल, जो कि किससे होता है, टू द इम्प्लीमेंट आर टूल, कोई भी टूल हो सकते हैं, जैसे कि टूल में आपका प्लाऊ हो सकता है, हैरो हो सकता है, या कोई भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, टू मेंटेन द ऑप्टिमम टिल्थ, टिल्थ मेंटेन करने के लिए होता है, ताकि पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर पाए, यही क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। टिल्थ क्या होता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, ये जो कंडीशन है सॉइल की आफ्टर टिलेज, दैट इज कॉल्ड एज द टिल्थ। अब देन हम, और शुरू में हमने क्या देखा था, एक थ्योरी दिया गया था किनके द्वारा, जेंथोटूल द्वारा। तो जेंथोटूल ने कौन सी थ्योरी दिया था कि प्लांट एब्जॉर्ब माइन्यूट सॉइल पार्टिकल टू प्लांट ग्रोथ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत उनकी थ्योरी क्या हो गई, प्रूफ हो गई थी। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा कि फादर ऑफ जो टिलेज है हमारे, वो कौन है, जेंथ्रोटूल को माना जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ टिलेज कौन है, जेंथ्रोटूल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने टिलेज के कॉन्सेप्ट को समझा कि टिलेज क्या होता है, टिलेज टिल्थ क्या होता है। इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करेंगे, यहाँ से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टिल्थ कैसे, मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए टिल्थ के, यानी जो सॉइल है, ये टिल्थ टिल्थ जो बन गया है यहाँ पे, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, इसके लक्षण क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से प्लांट क्या हो पाए, ग्रो कर पाए। तो इसको हम अगली क्लास में समझेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और इसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन करेंगे। अगर किसी का डाउट हो तो डाउट आप पूछिए, एनीवन, अगर किसी का डाउट हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज है ना, इसको हम बाद में आगे जब क्लास आप लगातार लेते रहेंगे ना, अभी तो हम टिल्थ के बारे में पढ़ेंगे, कल हम फिजिकल कंडीशन ऑफ टिल्थ देखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिल्थ देखेंगे हम। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी टिलेज क्या होते हैं, सेकेंडरी टिलेज होते हैं, उसी टाइम आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अभी बाद में हो जाएगा क्लियर, ठीक है। और कोई डाउट इससे रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड डाउट बताओ आप, टिल्थ का। टिलेज के डिसएडवांटेज है, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज अभी आया है, जिसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को मेनली हम लेते हैं, ठीक है। तो जैसे टिलेज है यहाँ पे, तो टिलेज करने से क्या हो गया, सॉइल क्या हो गई, फ्री हो गई एकदम, साथ में कोई रेसिड्यू भी नहीं है, नहीं है ना रेसिड्यू। और साथ में क्या हो गया, ये आराम से पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, ब्रेकआउट हो जा रहे हैं। तो अगर यहाँ हैवी रेनफॉल हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, ज्यादा इरोजन होगा, क्या हो जाएगा, इरोजन बहुत ज्यादा होगा, और इरोजन होने की वजह से सॉइल का लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से टिलेज के नुकसान है, जो मॉडर्न टिलेज हम करते, मतलब अभी जो हम टिलेज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टिलेज जिसको कहते हैं प्रॉपर। तो टिलेज करने से क्या होता है, सॉइल हमारी बार बार ब्रेकआउट होती है, और ब्रेकआउट होने की वजह से इससे क्या होता है कि सॉइल के स्ट्रक्चर को भी हम मॉडिफाइड करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटीज को भी हम थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। इसमें रेसिड्यू नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि रेसिड्यू रहता तो क्या होता, रेसिड्यू का डिकम्पोजिशन होता। तो इससे क्या होगा कि ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेगी, किसके लिए, प्लांट्स के लिए।
और सॉइल अच्छी तरह फर्टाइल होगी और, है ना, डिकम्पोजिशन के बाद। तो इस तरह से अगर हम टिलेज नहीं करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, और अगर करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम टिलेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा टिलेज किए जा रहे हैं पूरा, तो इससे क्या होगा, मिट्टी अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, इरोजन ज्यादा हो जाएगा इसमें, ठीक है। और साथ में इसका डिसएडवांटेज ये है कि इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज होता है, जैसे कि फार्मर्स को बार बार इसमें क्या करना पड़ता है, प्लाविंग करना पड़ता है, और उसका लगभग 30% जो खर्च होता है, कितना होता है, 30% खर्च जो आ जाता है ना, लगभग टिलेज से ही आ जाता है। तो 30% तो बहुत होता है ना खर्च। तो एक फार्मर को इकोनॉमिक लॉस भी है इससे। अगर फार्मर जीरो टिलेज कर दे, बिना मतलब सीडबेड प्रिपरेशन किए हुए सिर्फ जीरो टिल करेगा, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी कास्ट हमारी क्या होगी, बचेगी, ठीक है। इसके लिए हमें रेसिड्यू बर्निंग भी करना पड़ेगा, तुरंत रेसिड्यू को हटाना पड़ेगा खेत से। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे डीमेरिट्स भी होते हैं टिलेज के। लेकिन पहले हम समझते हैं टिलेज क्या है, फिर बाद में हम जब जीरो टिलेज या कंजर्वेशन टिलेज को पढ़ेंगे तो वहाँ हम समझेंगे कि इसके डीमेरिट्स क्या थे, और डीमेरिट्स को देखते हुए हम देखेंगे कि मतलब कंजर्वेशन टिलेज क्यों हमें करना चाहिए, ठीक है। और किसी का डाउट? चलो थैंक यू सो मच आज के लिए, है ना।